हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृषा की दुनिया। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हो गई है कृषु की मॉर्निंग, और मॉर्निंग उठने के बाद कृषु करती है हम लोगों को पैम्परिंग। उसे जो बेड पे उस वक्त दिख जाता है, जैसे कि मम्मा दिख गई तो मम्मा को पैम्परिंग करेंगी, या फिर पापा दिख गया तो पापा को। और ऐसे उसकी सुबह हो जाती है और उसने देखा कि मम्मा बेड पे है, डैडा नहीं दिख रहा है, तो जाके ढूंढ रही थी और उसे पता चला कि डैडा नहाने के लिए गए। और कृषु को पानी बहुत पसंद है, तो फिर क्या था, बस उसको भी शुरू हो गया कि मुझे भी जाना है। और मैं उसे समझा रही थी कि बस रुक जाओ, अपन जाएंगे डैडा के आने के बाद। नहाने के लिए उसे ना बिल्कुल वेट करना नहीं होता है, उसे पानी इतना पसंद है कि वो बिल्कुल छोड़ती नहीं है पानी को। और फिर यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि कृषु क्या हो गया है करके, तो बस फिर दिखा रही है नाराज़ हो गई कि मुझे नहलाने नहीं ले गए डैडा, अकेले अकेले चले गए। जैसे कि आज कुछ खास है, एक्चुअली हम लोग आज कहीं जा रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग जाने की। तो कृषु यहाँ पे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, उसने मुझे बिल्कुल पैकिंग नहीं करने दिया। वो मुझे सामने हॉल में लेकर आ गई और फिर उसे जय जय करना था भगवान के पास जाके। और श्रीधर भी एक्चुअली ऑफिस चले गए थे आज जल्दी, क्योंकि हमें इवनिंग बाहर जाना था और इसे बिल्कुल भी मुझसे मैनेज किया नहीं जा रहा था। और जैसे ही जब श्रीधर ऑफिस से रिटर्न आ गए तो मैंने अपनी पैकिंग सारी स्टार्ट की, बिकॉज़ हम लोगों की ट्रेन थी रात में और हम लोग जा रहे थे मम्मी के यहाँ, मतलब कृषु की नानी के यहाँ। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि कृषु की ये फर्स्ट ट्रेन जर्नी रहने वाली थी, तो हम लोग बस यही होप कर रहे थे कि वो अपनी ट्रेन जर्नी एंजॉय करे और हम लोगों को भी मतलब एंजॉय करनी थी ट्रेन जर्नी, बिकॉज आफ्टर कोविड, हाँ आफ्टर कोविड ही शायद ये हम लोगों की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। देखते हैं कृषि को कैसा लगता है ट्रेन का सफ़र। फाइनली देखते ही देखते अब मेरी पैकिंग तो हो गई थी सारी कपड़ों की, लेकिन जो कृषु की मेन शॉपिंग थी, सॉरी नॉट शॉपिंग, जो कृषु की जो पैकिंग थी मेन, मतलब उसके जो सिरप्स वगैरह थे एंड स्पेशली उसके टॉयज़ जिसके बिना वो बिल्कुल रहती नहीं है, वो सारे मुझे पैक करने थे। क्योंकि वो थोड़ी देर अभी आफ्टरनून नहीं हो रही थी तो खेलेगी उन सब टॉय से, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर से उसे पैक करती हूँ। और देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। स्टार्टिंग में तो कृषु ने अच्छे से कैब जर्नी एंजॉय की, मस्त नज़ारे देख रही थी बाहर, लाइटिंग्स वगैरह, और पीछे से जो गाड़ी वगैरह आ रही थी सबको हाय बाय कर रही थी। फिर एकदम से उसका मूड हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सामने जाके बैठना है, हम लोग पीछे क्यों बैठे हैं। एंड फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके थे और अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है चंद्रपुर के लिए। देखना पड़ेगा कि कृषु ने क्या क्या मस्ती की और कितना परेशान किया हम लोगों को। फिलहाल तो कृषु ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि जस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी और उसे मज़ा आ रहा था, और उसके डैडा जैसे ही अपर बर्थ में चले गए तो उसको भी ऊपर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के बाद वो इतना एंजॉय कर रही थी नीचे सभी लोगों को देख के, और नीचे मैं भी खड़ी थी तो वो बार बार ऐसे झांक झांक के देख रही थी हम लोगों को। पर वो ज़्यादा देर ऊपर रही नहीं, उसका मन नहीं कर रहा था ऊपर। फिर वो नीचे आ गई और नीचे बैठ के सब लोगों को देख रही थी और बार बार पूछ रही थी इशारों से कि ये सब लोग सो क्यों गए हैं करके, इतने जल्दी सब लोग क्यों सो रहे हैं। उसे मतलब बुरा लग रहा था कि ये लोग खेल क्यों नहीं रहे मेरे साथ। जब वो जैसी ट्रेन में आई थी तो जो भी अगल बगल वाले थे वो उससे बात कर रहे थे, उसे बुला रहे थे, उसे हंसा रहे थे, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। पर अब टाइम ज़्यादा हो गया था, बस लाइट ऑफ करना बाकी था, पर ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बस सोने लग ही गए थे। और फिर लाइट ऑफ हो गई तो कृषु देख रही थी यहाँ वहाँ कि इतनी जल्दी लाइट क्यों बंद हो गई है, ये तो मेरे सोने का टाइम नहीं है। और वो मतलब इशारों में सब लोगों को बुला रही थी, फ्लाइंग किस दे रही थी उन लोगों को, हाय कर रही थी, हेलो कर रही थी, बट कोई नहीं उठ रहा था क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट सो गए थे। और उसको पिकाबू भी खेलना था, कि बोल रही थी चलो पिकाबू खेलेंगे करके। फिर श्री भी ऊपर थे तो उसने श्री को भी नीचे बुला लिया। फिर हम लोग उसके साथ थोड़ी देर खेले, थोड़ी कोशिश की कि कृषु सो जाए, उसको सुलाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी सोने के लिए रेडी नहीं थी। तो हम लोगों को लग रहा था कहीं उसको भूख तो नहीं लगी है। फिर सोचा चलो जो उसके फ्रूट्स लेकर आए थे थोड़े बहुत वो उसे खिला देते हैं, पर उसे ना ही खाना था और ना ही सोना था। उसका बस इतना था कि लाइट क्यों ऑफ कर दिया और सब लोग क्यों सो रहे हैं, मुझे तो खेलना है, उठाओ सब लोगों को।
और शायद उसके डैडा को भी इतने देर जगने के बाद ना भूख लग गई थी, तो उन्होंने सोचा कि जो फ्रूट्स कृषु के लिए कट करके लाए थे हम, वो वैसे भी ख़राब हो जाएगी अगर नहीं खाया तो, इसलिए सोचा कि चलो मैं ही खा लेता हूँ। तो वो लगे पड़े थे अपने फ्रूट्स ख़त्म करने के पीछे। फाइनली कृषा भी सो चुकी है, अभी तो हम लोग भी सो जाते हैं और देखते हैं चंद्रपुर का स्टेशन कब आता है। सारी रात वैसे भी मैं सो नहीं पाई क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कृषा की तरफ था कि वो अच्छे से सो रही है नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं। और देखते ही देखते बल्लाशाह का स्टेशन आ चुका था। और जब भी बल्लाशाह का स्टेशन आ जाता है तो हमारा एक मतलब पैटर्न है कि यहाँ से कॉल करना पड़ता है पापा को कि हम बल्लाशाह तक पहुँच गए हैं। फिर वो चंद्रपुर के स्टेशन में आके रेडी रहते हैं हमको पिक करने के लिए। तो अभी मैंने पापा को फ़ोन कर दिया और श्री भी अपने बर्थ से उतर के नीचे आ गए थे। हम लोग अपना पूरा सामान सेट करके रख रहे थे ताकि जैसे ही, क्योंकि चंद्रपुर में ना ज़्यादा देर ट्रेन रुकती नहीं है। और अभी मेरा बिगेस्ट टास्क था कि मुझे कृषु को उठाना है, और वो ना मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। उसको ना सुबह सुबह ही बहुत देर तक सोना होता है, रात में काफ़ी लेट सोती है और सुबह भी काफ़ी लेट उठती है वो। तो मुझे यही था कि बेचारी की नींद सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी देखिए कितनी अच्छे से सो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कृषु को डिस्टर्ब करने का। बट अगर अभी उसे उठाया नहीं तो सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे किसी और स्टेशन पे। एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ था, वो सो गए थे और उनका ट्रेन मिस हो गया था, तो वो चंद्रपुर के आगे दूसरे किसी स्टॉप तक पहुंच गए थे। फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई रिटर्न आने में, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ भी हो। इतने में ही पापा का कॉल भी आ गया कि वो निकल चुके हैं हम लोगों को लेने के लिए चंद्रपुर स्टेशन में। फिर हम लोगों ने भी फटाक से हमारे जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो सब भी फोल्ड करके रख दिए थे। ट्रेन में तो वैसे मिलते हैं बोलना एसी में हमें कंबल वगैरह, बट फिर भी घर का प्रेफर करना इज़ बेटर ऑलवेज़। तो हम लोगों ने जो भी अपने अपने कंबल थे वो सब फोल्ड करके रख दिए थे। एंड देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके थे चंद्रपुर के स्टेशन में। तो फाइनली अभी हम लोग मिलने वाले थे मेरे पापा से, और मेरा भाई भी आया था एक्चुअली। तो देखते हैं कृषु के क्या रिएक्शन होते हैं उन लोगों को देख के। कृषु के जो रिएक्शन थे एक्चुअली वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, बिकॉज ट्रेन से उतरते वक्त मैंने फ़ोन वगैरह सब बैग में रख लिया था क्योंकि मुझे कृषु को होल्ड करना था। बट वो इतनी खुश हो गई थी अपने ताता से मिल के। एक्चुअली तेलुगु में नाना जी को ताता बोलते हैं, तो वो ताता ताता बोलती हैं। और फिर हम लोग जा रहे थे हमारी गाड़ी के पास, और वो एकदम मतलब थोड़ी देर ना उसने अपने ताता को पहले से देखा 2 मिनट, और फिर इतनी खुश हो गई, इतनी बड़ी उसने स्माइल दी पापा को देख के। मतलब वो पहचान गई थी कि हाँ ये मेरे ताता है। और पापा भी इतने खुश हो गए थे कि हाँ मुझे कृषु ने पहचान लिया करके, बिकॉज वो आई थिंक 3 महीने बाद कुछ अपने दादा से मिल रही थी, बट उसे याद था। इवन उसे उसकी नानी का घर भी पूरी अच्छी तरीके से याद था। उसे हम लोग पूछ रहे थे भगवान का घर कहाँ पे है, वॉशरूम कहाँ पे, तो वो हमको सब ले जा के दिखा रही थी। और वो जाते ही उसने मंदिर में पूजा भी करनी शुरू कर दी थी। उसने पहले तो जय जा कर लिया और उसके बाद फिर मंदिर की जो घंटी है वो लेके भाग रही थी यहाँ से वहाँ। फिर हम लोगों ने उसे बोला कि नहीं उसे वापस रख दो मंदिर में, तो फिर आई और रख दी, और फिर माथा भी टेक रही थी वहाँ। और फिर उसके बाद मैडम को ऊपर जाना था, तो फिर हम लोगों को बुला रही थी कि चलो स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाएंगे। हम उसको मना कर रहे थे क्योंकि मतलब ये फर्स्ट टाइम था कि वो स्टेप्स चढ़ रही थी, इसके पहले वो कभी स्टेप्स चढ़ी नहीं थी। बट इतने अच्छे से वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी और जा रही थी, पर हमें डर लग रहा था कि कहीं मतलब आता नहीं है ना उसे, अभी छोटी है काफ़ी, तो कहीं स्लिप ना हो जाए, कहीं उसे लग ना जाए। तो उसके पापा उसके साथ साथ ही जा रहे थे और बिल्कुल पकड़ने भी नहीं दे रही थी वो कि नहीं मुझे मत टच करो, मैं खुद से खुद का चली जाऊँगी। और इतने में तो मैं जाके चुपचाप सो भी गई थी अपने रूम में, क्योंकि मैं रात भर जगी हुई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर मुझे ये भी नहीं पता ये दोनों कब आके सो गए, और फिर दोपहर हो गई, 12:30-1 बज रहा था। फिर हम लोग उठे सो के, तो कुछ ऐसे घंटी की आवाज़ आई थी बाहर से, तो श्री को लगा कि शुगर केन वाले भैया है, तो उन्होंने जाके देखा तो वो कुल्फ़ी वाले भैया थे। बट खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन अगर हम लेके खाते तो फिर कृषु भी मांगती। तो श्री ने बोला कि नहीं शुगर केन होता तो ले लेते, लेकिन कुल्फ़ी है तो नहीं चाहिए। और मम्मी ने हमारे लिए फिर खाना भी बना के रखा था। मम्मी वेट ही कर रही थी कि हम लोग कब उठ के आएंगे। मम्मी ने हम लोगों के लिए बनाया था फ़िश करी एंड स्टीम राइस, और बहुत ही यमी था। श्री को एक्चुअली फ़िश बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का। तो मम्मी का होता है कि जब भी श्री आने वाले हैं तो वो पहले वही डिश बना के रखती है, उसके बाद ही फिर दूसरा दूसरा कुछ बनता है श्री के लिए।
और फिर हमारी जो काकू है, मैं उन्हें काकू बोलती हूँ, और इन्होंने ही एक्चुअली कृषु बॉर्न होने के बाद से कृषु की जो मसाज है और उसका बात और उसका पूरा केयर सब कुछ उन्होंने ही किया था यहाँ पे। साथ ही वो मम्मी को भी हेल्प करती थी, मतलब हम लोग के घर के जो काम होते थे वो भी कर देती थी, बस एक कुकिंग मम्मी करती थी, उसके अलावा सारे काम काकू करती थी और कृषु को संभालती भी थी, बिकॉज मेरा भी सी सेक्शन होके था। थोड़ी देर होते से ही कृषु ने उन्हें भी पहचान लिया और वो इतनी खुश हो रही थी उनसे मिल के। सेम इसी तरह उसने पापा का भी किया था, पहले थोड़ी देर शांत थी, चुपचाप से देखा और फिर खुश हो गई थी। वैसे ही काकू को देख के भी किया उसने, और फिर बाहर भी देख रही थी कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्चुअली उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो सब लोग आते हैं कृषु से मिलने के लिए, बट अब तक कोई नहीं आया था क्योंकि हम लोग बाहर निकले नहीं थे, तो शायद किसी को पता नहीं था कि आए हैं घर के। और इस बार कार से भी नहीं आए तो किसी को कार भी नहीं दिखाई दे रही थी। अगर कार होती तो वो बच्चे वैसे ही दौड़ दौड़ के आ जाते, कृषा आ गई कृषा आ गई करके। और बाहर काकू एक्चुअली जो आंगन है वो क्लीन कर रही थी, तो कृषु को जैसी आवाज़ आ रही थी पानी की और क्लीनिंग की, तो वो दौड़ दौड़ के जा जा के बार बार काकू को देख रही थी और उन्हें आवाज़ दे रही थी, वहाँ से खेल रही थी उनके साथ, उनको बुला बुला के। और फिर जैसी गेट की आवाज़ आई तो उसको पता चल गया था कि हाँ मेरे फ्रेंड्स ही आ रहे होंगे करके। उसके फ्रेंड्स खुद तो पॉपकॉर्न खाते हुए आए, कृषु को भी दिया तो वो भी खाने लगी। मुझे लगा नहीं खाएगी, वैसे उसे पसंद है क्योंकि घर पे भी खाती है वो पॉपकॉर्न। और ये जो टॉय था वो कृषु ने हैदराबाद से लाया था क्योंकि उसे पसंद है, तो हमने सोचा चलो इसी को लेके चलते हैं। ये एक्चुअली कृषु को बर्थडे गिफ्ट मिला था, उसके फेवरेट भैया अर्जुन भैया ने उसे दिया था ये टॉय। और अब यहाँ पे ये लोग 1 बाय 1 उसमें बॉल डाल रहे हैं, तो फिर मैंने बोला कि कृषु को भी बुलाओ, वो भी खेलेगी। फिर कृषु भी गई और उसको जब बॉल दे रहे थे तो नहीं ले रही थी, वो रिटर्न आ रही थी मेरे पास, नहीं खेलना है करके। फिर थोड़ी देर बाद चली गई खेलने के लिए बॉल लेके। एंड फिर देखते चलो कृषु ने बास्केट में बॉल डाला या नहीं, गेस डाला या नहीं डाला होगा कृषु ने बॉल बास्केट में। बताओ बताओ। कृषु गई तो थी बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपना बॉल लेके, फिर भैया ने उसे एक्सचेंज करके दिया, उसने कहा कि तुम्हारा पर्पल कलर है मेरा ब्लू है, और फिर कृषु ने बॉल डाल दिया। और बच्चे जैसे ही उसे अप्रिशिएट करने के लिए क्लैप कर रहे थे तो वो शर्मा के इस तरफ भागी चली आई। एंड एक्चुअली अभी ना एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे थे बच्चों के, तो अभी उन लोगों को घर भी जाना था खुद की पढ़ाई करने के लिए, उनके पेरेंट्स भी बुला रहे थे। तो कृषु को नाराज़ हो गई थी थोड़ी क्योंकि चले गए भैया इतने जल्दी। फिर उसको हमने थोड़ा नानी का गार्डन, फूल, और नानी ने ना टमाटर के झाड़ और कुछ लीफी वेजीज, मिर्ची वगैरह सब लगाए हुए थे, तो हम कृषु को वो सब दिखा रहे थे। कृषु अपना अच्छे से एंजॉय कर रही थी, झाड़ वगैरह फ्लावर्स वगैरह देख रही थी, वो तोड़ने की भी कोशिश कर रही थी बट उसे तोड़ने नहीं दिया हम लोगों ने। वैसे नानी बोल रही थी कि तोड़ने दो, कुछ नहीं होता है, खेलने दो, बट नहीं, क्योंकि इन सब के पीछे नानी बहुत मेहनत करती है, तो फिर हमने मना किया कृषा को। तो गाइज़ अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।